जब निजी विद्यालय पर आवा है मुसीबत, तब तब सबके याद आए भारत मानस। बीएसएस के झंडा लेके हर दौरान खाड़ जी, नालंदा से अलन भारत मानस जी। IMA हाल गांधी मैदान पटना के सभागार में भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ द्वारा निजी विद्यालयों का राष्ट्रीय सम्मेलन सह शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभी माननीय अतिथियों का स्वागत बुके, स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र के द्वारा किया गया। सभाध्यक्ष संगठन के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस ने कार्यक्रम परिचय भाषण में कहा कि निजी विद्यालयों के सम्मेलन में बिहार राज्य के सभी जिलों के साथ देश के कई राज्यों के विद्यालय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए माननीय अतिथियों द्वारा शिक्षक रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। निजी विद्यालयों का देश व समाज के विकास में योगदान का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत रहा है, परंतु वर्तमान समय में कोरोना लॉकडाउन के बाद निजी विद्यालय संचालक व शिक्षक अंतिम पीड़ा से गुजर रहे हैं। निजी विद्यालय परिवार देश व सरकार के सामने सदैव शांति का प्रतीक रहा है। वर्तमान में इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार व शिक्षा विभाग के सहानुभूति की आवश्यकता है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूषण शर्मा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि हम संगठन परिवार की तरफ से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, निजी विद्यालयों के जिला व राज्य प्रतिनिधि एवं कार्यक्रम में सहभागी सभी निजी विद्यालय परिवार को भाव भरे हृदय से आत्मीय स्वागत करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस कार्यक्रम में सहभागी सभी माननीय अतिथि एवं विद्यालय परिवार की उपस्थिति राज्य व देश को शिक्षित व समृद्ध बनने का साक्षी बने। संरक्षक सह जिलाध्यक्ष नालंदा डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद सिन्हा ने कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षकों के सम्मान के साथ निजी विद्यालय परिवार की एकता व अखंडता को बढ़ाते हुए राज्य व देश की गौरव गरिमा को बढ़ाने के लिए की गई है। हमारा पूरा विश्वास है कि सरकार एवं शिक्षा विभाग हमारे निजी विद्यालय की समस्याओं को त्वरित रूप से समाधान करेंगे, ताकि हम अपना योगदान अच्छी रूप से सुनावे घूम घूम कजरिया ना, सावन के स्वागत में बदरिया सुनावे घूम घूम कजरिया ना। झिंगुर गावे पपिहा सुनावे, झिंगुर गावे पपिहा सुनावे, सक्रिया कुमरी में डुबकी लगावे, भागल आवे बकरिया डगरिया, भागल आवे बकरिया डगरिया, भागल आवे बकरिया डगरिया, कियरिया रूपे पियरिया ना। नालंदा से जब जब निजी विद्यालय पर आवा है मुसीबत, तब तब सबके याद आए भारत मानस। बीएसएस के झंडा लेके हर दौरान खाड़ जी, नालंदा से अलन भारत मानस जी, नालंदा से। आज सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ निजी विद्यालयों का संगठन है। यह संगठन निजी विद्यालयों के RT एक्ट के पालन के लिए प्रेरित करता है, अपने सदस्यों के संरक्षण व संवर्धन का ख्याल रखता है। इस संगठन का मूल मोटो है देश को शिक्षित व समृद्ध बनाना। इसी उद्देश्य के तहत हम भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के लोग आज राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर पटना के IMA हॉल में जमा हुए हैं। इस हॉल में आज हम लोग का सम्मेलन है, मिलना जुलना है, खाना पीना है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित करना। और इसके साथ ही जो कोरोना लॉकडाउन के बाद निजी विद्यालयों के साथ समस्याएं उत्पन्न हुई है, उन समस्याओं का निदान के लिए हम लोग एक प्रयास करेंगे, सामूहिक प्रयास करेंगे। हम लोग सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आप
हम लोग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। जब हर कुछ आप निजी विद्यालयों को आरटी एक्ट के साथ आप पालन करवा रहे हैं, लेकिन खुद उन दायित्वों से आप मुक्त रह रहे हैं जो कि उसके तहत लिखा हुआ है। किसी भी सरकारी पदाधिकारी, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो तत्कालीन, उनके द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का कार्य वर्तमान में नहीं किया गया है। ई संबंधन पोर्टल लाया गया प्रस्वीकृति के लिए, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया, एक पोर्टल के माध्यम से किया जाने लगा, लेकिन उसमें कई खामियां रही। अब एक नया ज्ञानदीप पोर्टल लाया गया है, मैनुअल वर्क छोड़ते चले जा रहे हैं और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक के हवाले करते जा रहे हैं, नेट के हवाले करते जा रहे हैं, जबकि भारत की स्थिति वैसी नहीं है और न इनके पदाधिकारियों की वैसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि निजी विद्यालयों के समस्याओं का त्वरित समाधान करें, ताकि हम लोग जो अच्छे मन से शिक्षित व समृद्ध भारत का, बिहार का निर्माण करने में लगे हुए हैं, वो हमारा कार्य सतत हो, ताकि हम देश की शिक्षा व्यवस्था में एक मील का पत्थर जो इतिहास से हम लोग रहे हैं वो आज भी रहें। यह चाणक्य की धरती है, यही बिहार है जहाँ से चाणक्य भी एक निजी शिक्षक थे, और जब राजा ने उनकी बात नहीं माना तो इतिहास सभी जानते हैं। तो आप लोकतंत्र में हैं तो लोकनीति कीजिए, लोक नेता बनिए, राजनेता की तरह व्यवहार नहीं कीजिए। आप जो समझ रहे हैं कि सरकारी शिक्षा ही आपका दायित्व है, तो हमारे निजी विद्यालयों में कोई भारत के बाहर का लड़का नहीं पढ़ता, इसको समझना होगा। हम भी आपके दायित्व हैं, इसलिए प्रार्थना पूर्वक हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, देश के महामहिम राष्ट्रपति से, महामहिम बिहार के राज्यपाल से यह प्रार्थना करते हैं कि निजी विद्यालय जो प्राथमिक शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, नर्सरी से वर्ग अष्टम तक, उसके समस्याओं का समाधान करें। बिजली बिल आप कमर्शियल ले रहे हैं हमसे, जबकि आप लिखे हैं कि कोई भी प्राथमिक शिक्षा देने वाला विद्यालय कमर्शियल नहीं होगा, व्यावसायिक नहीं होगा। तो जब हम व्यावसायिक नहीं हैं तो व्यावसायिक बिजली बिल, कमर्शियल, नगर निगम टैक्स, ये कैसे आप ले रहे हैं? आप ही नियम बनाते हैं और आप ही माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये आरटी एक्ट बनाया गया है और उसका आप भंग कर रहे हैं राज्यों में। तो ये इसको रोकें और हम निजी विद्यालयों को भी हमारा कार्य करने दें, ताकि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ही हमें रहने दें और इतने नियमों में ना बांधें कि जैसे सरकारी सिस्टम खिसक रहा है, जब आप सरकारी गुरुजी को बांध रहे हैं। शिक्षक चाबुक से चलने वाला गुरु कभी नहीं हुआ है। इसीलिए तो जो दो भगवान हिंदुओं के द्वारा पूजे जाते हैं, श्री रामचंद्र, वह भी प्राइवेट गुरु विश्वामित्र, और दूसरे जय श्री कृष्ण है भगवान, तो वह भी प्राइवेट गुरु, निजी शिक्षक ही गुरु संदीपनी के शिष्य रहे हैं। एक भी सरकारी गुरु के इतिहास में अभी तक कोई भगवान का अवतार नहीं है। इसलिए आप सरकारी शिक्षक को भी बांधिए नहीं, इतना दबाव न दीजिए ताकि वो शिक्षण ही भूल जाए। अपने कर्तव्य जो निर्वहन कर रहे हैं, डर के साया में करने वाला कभी गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए भारत जो विश्व का गुरु रहा है, तो गुरुओं को परतंत्र नहीं करें। इसी के साथ आपका भारत मानस राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ। जय भारत। पाठक जी को कहना है कि जब निजी स्कूल चलेगा तो फिर पढ़ाई नहीं होगा स्कूलों में। निजी विद्यालय चलेगा, निजी विद्यालय क्यों चला? क्या पाठक सर का हम अभिनंदन करते हुए कहना चाहते हैं कि निजी शिक्षण आपके कहने से तो चला नहीं है, आपके बढ़ाने से तो बढ़ा नहीं है, ने तो किसी का वेतन दिया नहीं है, आपने तो उसके लिए परिश्रम किया नहीं है। कह देते हैं कि एक निजी शिक्षण संस्था संचालक है वो बहुत धनवान हो जाता है। आप देखते हैं उसके पति पत्नी बच्चे जो कार्य करते हैं, सुबह 4 बजे से उनका सुबह हो जाता है, दिन हो जाता है और रात्रि 12 बजे के बाद ही रात होती है। एक बच्चे का अगर किसी तरह से एक पैर भी छिल जाए, हाथ छिल जाए, तो वह अपने बच्चे में उतना नहीं घबराता है जितना निजी शिक्षक एक पढ़ाने में घबराता है। तो आप सरकारी शिक्षा को बढ़ाइए। हमको भी तो आप आरटीई के तहत गरीब गुरबे के बच्चे को पढ़ाने के लिए अलाभकारी समूह के बच्चे को दे ही दिए हैं। तो एक चलते हुए घोड़े को विराम दे करके, लगाम लगा करके, पैर में बेड़ी बांध करके एक गधे को नहीं दौड़ाया जा सकता है। हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, हमारे सरकारी शिक्षक तो और मूल्यवान है भाई, उनको तो कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है तब वो सरकारी शिक्षक बनते हैं।
लेकिन आप सरकारी शिक्षक रहने ही नहीं दिए, आपने तो उनको कर्मचारी बना दिया है। तो साहब, इस गुरुओं को कर्मचारी से मुक्त कीजिए। कर्मचारी शब्द गुरुओं के लिए उचित नहीं है। और कितना भी आप व्यवस्था सुधारिए, जब तक भाव से विद्या दी नहीं जाएगी, अंतरतम से विद्या दी नहीं जाएगी, तो वह वेस्टर्न कल्चर का शिक्षण और प्रशिक्षण होगा, जो चाबुक मारकर घोड़े को ट्रेन कर सकता है, विद्वान नहीं बना सकता है। लगभग आज कितने शिक्षक को सम्मान दिया जाएगा? आज यहाँ पर लगभग 400 जो बिहार राज्य के सहित अन्य राज्यों से पधारे हुए हैं, उत्तराखंड से, झारखंड से, दिल्ली से पधारे हैं, न्यू दिल्ली से, उन शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। बड़ी संख्या में पटना से, नालंदा से, सुपौल, सिवान, अररिया से आए। भारत समृद्ध भारत की कल्पना को साकार करने में लगे इस देश के निजी शिक्षण संस्थान के प्रधान की आज भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के तत्वावधान में एक सम्मेलन और उनके सम्मान में आयोजित की गई है। और इस राज्य के भिन्न भिन्न जिलों से, अधिकांश जिलों से पधारे हैं जो शिक्षण संस्थान के संचालक हैं और एक उत्कृष्ट जो शिक्षा देते हैं, उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है संघ ने, इसलिए कि उनका मनोबल बढ़े और एक बेहतर शिक्षा दे सकें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें और इस देश का नाम, बिहार का नाम रोशन कर सके और भविष्य में भी यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो एक उच्च स्तर को प्राप्त कर सकें, ऐसी कामना के साथ ये संगठन हमेशा निजी विद्यालयों के संवर्धन के लिए कार्य कर रही है, उनके भलाई के लिए कार्य कर रही है और सरकार के साथ जो उनके नियम आते हैं उसमें भरसक सहयोग करती है ये संगठन और सभी शिक्षकों को, सभी विद्यालय संचालकों को उनके तरफ उत्साहित करती है और मार्गदर्शन करती है उनके कार्यों में शामिल होने के लिए, उनके अनुसार चलने के लिए। मेरा नाम भूषण शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ बिहार। स्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री भारत मानस सर। उनका स्लोगन है शिक्षित भारत समृद्ध भारत और इसके तहत पूरे देश में बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है और इनके नारे को हम बुलंद ही सिर्फ नहीं करेंगे, ये जब तक इस कार्य को करेंगे इनके कदम से कदम मैं मिलाकर चलूँगा। कभी कभी कुछ कार्यवश शिथिल पड़ जाता हूँ, लेकिन हमारा संगठन जो निजी विद्यालयों का एक संगठन है, पूरे राष्ट्र में अव्वल दर्जे का है और अभी ये राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। इसके बाद हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे।